लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पाइथन का इंट्रोडक्शन दे दिया था, पाइथन की प्रॉपर्टीज अपन ने डिस्कस कर ली थी और बहुत हल्की सी पाइथन की हिस्ट्री डिस्कस की थी, है ना। अब आज डिटेल में बात करते हैं पाइथन की हिस्ट्री के बारे में, पाइथन के वर्जन्स के बारे में, पाइथन के कितने फ्लेवर्स मार्केट में हैं और पाइथन के प्रोग्राम को किस तरीके से करा जाता है एग्जीक्यूट। ये सब होने के बाद फाइनली अपन बात करेंगे अपने सिस्टम पे आप पाइथन को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं और कैसे टेस्ट कर सकते हैं कि आपके मशीन पे चीजें सही ढंग से काम कर रही हैं, राइट। तो सबसे पहले आज स्टार्ट करते हैं एजेंडा से। आज क्या क्या आप पढ़ने जा रहे हैं, आज क्या क्या डिस्कस होगा। तो फर्स्ट थिंग जो आज हम डिस्कस करेंगे वो पाइथन की होगी वर्जन हिस्ट्री। पाइथन कब बनी, एग्जैक्टली कब लॉन्च हुई, किसने बनाई वो तो आपको पता ही है, किसने बनाई, हु इज द क्रिएटर ऑफ पाइथन लैंग्वेज। आप थे लास्ट लेक्चर में तो जल्दी बताइए। मिस्टर गीडो वैन रॉसम, ही इज नोन एज द डेवलपर और क्रिएटर ऑफ दिस पर्टिकुलर लैंग्वेज। देन बहुत बड़ा मिथ है स्टूडेंट्स के दिमाग में, पाइथन के मार्केट में दो दो वर्जन है, हमें कौन सा पढ़ना चाहिए। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं पता था तो बहुत बढ़िया है, बट अगर कभी पता लगे तो आपको डाउट ना हो पाइथन के वर्जन्स को लेकर, उसके बारे में एक डिस्कशन होगा। व्हाट इज पाइथन 2 एंड व्हाट इज पाइथन 3। देन पाइथन के अलग अलग इंप्लीमेंटेशन, ऑफ कोर्स ये वर्ड भी आपके लिए बड़ा नया सा है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड इंप्लीमेंटेशन, ये भी हम बात करेंगे। फिर अपने सिस्टम पे पाइथन कैसे आप डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं, एंड फाइनली चेक कैसे करेंगे कि आपके सिस्टम पे चीजें सही ढंग से पाइथन के लिए काम कर रही हैं कि नहीं कर रही। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं पाइथन की वर्जन हिस्ट्री। ये है आपके सामने पाइथन की वर्जन हिस्ट्री का पूरा पूरा चार्ट। जैसा कि चार्ट आपको बता रहा है, पाइथन लॉन्च हुई थी, एग्जैक्ट लॉन्चिंग डेट इसकी है February 20th 1991। इसे आप पाइथन की बर्थडे भी मान सकते हैं। दिस इज द डे व्हेन द फर्स्ट वर्जन ऑफ पाइथन वाज कमर्शियली मेड अवेलेबल। और पाइथन का फर्स्ट वर्जन 1.0 नहीं था, पाइथन का फर्स्ट वर्जन 0.9.0 के नाम से था। उसके बाद जैसे जैसे समय बीतता गया, पाइथन के नए वर्जन आते गए, पाइथन 1, पाइथन 2 एंड सो ऑन। और अभी जो करंट लेटेस्ट वर्जन है, जो आपके बैच के स्टार्ट होने के कुछ ही दिन पहले लॉन्च हुआ है, वो 13 मई को लॉन्च हुआ है। स्लाइड में बिल्कुल लास्ट में आप देखिए, एंड द करंट लेटेस्ट वर्जन ऑफ पाइथन इज 3.83 वर्जन। As of now, as of today, this is the current latest version of Python, which has been made available in the market on May 13th 2020। ठीक है, आप ध्यान से इस पूरे चार्ट को आप देखिए और मुझे बताइए इसमें कुछ अनयूजुअल, कुछ अजीब सा, कुछ फिशी सा आपको नजर आ रहा है? कुछ अनयूजुअल सी बात आपको नजर आ रही है? एग्जैक्टली। अगर आप ध्यान से इस पूरी टाइमलाइन को फॉलो करें तो एक चीज थोड़ी अजीब आपको दिखेगी कि पाइथन 3.0 के बाद लॉन्च की गई है पाइथन 2.7। नॉट दिस रेजेस अ क्वेश्चन कि ये कैसे पॉसिबल हुआ कि पाइथन 3 के बाद पाइथन 2.7 को डिजाइन करा गया। तो जवाब सुनिए, इसका जवाब ये है कि जब पाइथन 3 लॉन्च हुई थी, कब लॉन्च हुई थी? 2008 में। उससे पहले जितनी भी कंपनीज थी, ऑब्वियस सी बात है वो पाइथन 2 को यूज करती थी। ओके, और इन कंपनीज ने अपने सारे के सारे प्रोजेक्ट्स पाइथन 2 पे डिजाइन करे हुए थे। जितने भी बड़े बड़े सॉफ्टवेयर इनके यहाँ चलते थे, जितने भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स इनके यहाँ चलते थे, 2008 तक जो इन्होंने बना रखे थे वो पाइथन 2 पे काम करते थे। अब ये जो पाइथन 3 लॉन्च हुई थी 2008 में, इसके साथ एक बहुत बड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम थी। पाइथन में अपने आप में प्रॉब्लम नहीं थी, वर्जन्स को लेकर प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम ये थी कि ये जो पाइथन 3 है ये बैकवर्ड कंपैटिबल नहीं है पाइथन 2 के साथ। पाइथन 3 बैकवर्ड कंपैटिबल नहीं है पाइथन 2 के साथ। क्या आप इस लाइन का मतलब समझ रहे हैं? बैकवर्ड कंपैटिबल ना होना, बताइए जल्दी से, बैकवर्ड कंपैटिबल नहीं होने का मतलब समझ रहे हैं? इसका मतलब यह है कि अगर आपने पाइथन 2 में कोई प्रोग्राम लिखा है तो वो पाइथन 3 पे एग्जीक्यूट नहीं होगा। पाइथन 3 पाइथन 2 के बहुत सारे फीचर्स को या तो हटा चुकी है या अपनी जरूरत के हिसाब से उन्हें बदल चुकी है। तो सोचिए, अगर किसी कंपनी का प्रोजेक्ट पाइथन 2 पे चल रहा है और मार्केट में पाइथन 3 लॉन्च हो रही है, तो कंपनी को अपना पूरा प्रोजेक्ट करना पड़ेगा रीडिजाइन,
कंपनी को अपने पूरे प्रोजेक्ट को रीराइट करना पड़ेगा, क्योंकि जो कोड उन्होंने लिखा है वो पाइथन 2 पे तो चलेगा, बट पाइथन 3 उसको सपोर्ट नहीं करेगी। तो ये सारी बड़ी बड़ी जो कंपनीज थी, इन्होंने पीएसएफ से रिक्वेस्ट करी। पीएसएफ कौन, जल्दी बताइए, पीएसएफ कौन? वेरी गुड, पीएसएफ स्टैंड्स फॉर पाइथन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन। तो इन सारी कंपनीज ने पीएसएफ से रिक्वेस्ट करी कि पीएसएफ पाइथन 2 का सपोर्ट बंद ना करे, पाइथन 2 को सपोर्ट करती रहे, ताकि कंपनीज को थोड़ा समय मिल जाए अपने प्रोजेक्ट्स को पाइथन 2 से पाइथन 3 पे माइग्रेट करवाने के लिए, कंपनीज को थोड़ा टाइम मिल जाए। तो पीएसएफ ने कंपनीज की बात मानी, लेकिन दो शर्तों के साथ मानी। पीएसएफ ने कंपनीज की बात मानी, लेकिन दो शर्तों के साथ मानी। शर्त नंबर 1, उन्होंने कहा कि वो पाइथन 2.7 के बाद कभी भी पाइथन 2 का कोई अगला वर्जन लॉन्च नहीं करेंगे। पाइथन 2.7 के बाद वो कभी भी पाइथन 2.8, 2.9 नहीं लाएंगे। तो पाइथन 2 सीरीज का जो आखिरी वर्जन पीएसएफ की तरफ से आया, वो आया पाइथन 2.7, विच वॉज लॉन्च इन द ईयर 2010। और 2010 से लेकर पीएसएफ ने 10 साल का समय दिया, 10 साल का समय दिया कंपनीज को कि वो अपने प्रोजेक्ट्स को पाइथन 3 पे माइग्रेट कर लें। और उन्होंने बोला 31 दिसंबर 2019 की रात को 12 बजे, मतलब कि 1 जनवरी 2020 से पाइथन 2 का ऑफिशियली सपोर्ट खत्म हो जाएगा। पाइथन 2 का ऑफिशियली सपोर्ट खत्म हो जाएगा। आज क्या डेट है? आज क्या डेट है आप बताइए? 28 मई 2020, मतलब आज से 5 से 6 महीने पहले तकरीबन पाइथन 2 का सपोर्ट पीएसएफ की तरफ से बिल्कुल बंद करा जा चुका है। तो जैसे ही 1 जनवरी 2020 आई, पीएसएफ ने अपना सपोर्ट विड्रॉ कर लिया, और आज मार्केट में पाइथन का एक ही ऑफिशियल वर्जन अवेलेबल है, एंड दैट ऑफिशियल वर्जन इज कॉल्ड एज पाइथन 3। दैट ऑफिशियल वर्जन इज कॉल्ड एज पाइथन 3। तो इसमें कोई कंफ्यूजन किसी बिगनर को नहीं होना चाहिए कि मुझे कौन सी पाइथन पढ़नी चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, आपको पाइथन 3 पढ़नी चाहिए। मार्केट में पाइथन 2 अभी भी है। ऑफिशियल सपोर्ट बंद करने का मतलब ये नहीं है कि पाइथन 2 मार्केट से हट गई है। जैसे आप जानते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज 7 का ऑफिशियल सपोर्ट बंद कर दिया है। आपने सुनी है बात? इसका ये मतलब नहीं है कि विंडोज 7 बंद हो गई है। इसका सिंपल ये मतलब है कि माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से अब विंडोज 7 पे ट्रबल शूटिंग नहीं की जाएगी। माइक्रोसॉफ्ट अब विंडोज 7 को अपनी तरफ से ऑफिशियली सपोर्ट देना बंद कर देगी। वैसा ही पीएसएफ ने करा है कि वो पाइथन 2 को अपनी तरफ से ना अपग्रेड करेंगे, ना पाइथन 2 के लिए कोई ट्रबल शूटिंग करेंगे। जितनी भी कंपनीज हैं वो फिर अपनी रिस्क पे पाइथन 2 पे काम करें। उन्हें अगर पीएसएफ का सपोर्ट चाहिए तो उन्हें माइग्रेट कर जाना चाहिए 1 जनवरी 2020 तक पाइथन के वर्जन 3 पे। और जितने भी नए वर्जन आएंगे अब वो 3 से आगे के आएंगे। इसलिए आप नोटिस कर रहे हैं जो अभी करंट लेटेस्ट आपको मार्केट में मिल रहा है, दैट इज पाइथन 3.8.3। एम आई क्लियर टू एवरीवन? समझ में आई दोनों वर्जन की कहानी? राइट? और आज से कुछ टाइम पहले तक इनकी साइट पे बकायदा पाइथन 2 को बीतने में कितना समय है वो क्लॉक भी थी। तो मैं आपको वो साइट भी दिखाता हूं जिस साइट पे जाकर ये पता लगता था कि पाइथन 2 के रिटायर होने में अब कितना समय बाकी है। अब तो खैर कोई मतलब नहीं है, अगर उस साइट को हम खोल के देखेंगे भी तो अब पाइथन 2 रिटायर हो चुकी है। इसलिए हम लोगों को जो सीखना है पाइथन का वर्जन, वो सीखना है पाइथन का वर्जन 3.0। राइट? आया समझ में? हुआ क्लियर? हाँ, मेरे पास विंडोज 7 है, राइट, तो मुझे ट्रबल शूटिंग की जरूरत नहीं पड़ती है ना। ओके, हम पाइथन 3.8.3 लेंगे वृष्टि, हम तो नया वर्जन ही लेंगे ना, ऑब्वियस सी बात है। तो जो हम इंस्टॉल करेंगे वो तो नया वर्जन ही होना चाहिए। ओके, चले आगे। ठीक है, चलिए। अब एज अ प्रोग्रामर आप कैसे पहचानेंगे कि जो कोड आपको दिख रहा है ये पाइथन 2 का कोड है कि पाइथन 3 का कोड है? कैसे पहली बार में आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं? तो मैं आपको कुछ मेजर चेंजेस बताता हूं जो पाइथन 2 से पाइथन 3 के अंदर आए। सबसे पहला मेजर चेंज प्रिंट स्टेटमेंट में आया। पाइथन 2 में आप नोटिस करिए प्रिंट के साथ पैरेंथेसिस नहीं है। दिख रहा है आपको? ये पाइथन 2 का प्रिंट करने का तरीका है। प्रिंट का मतलब समझ रहे होंगे, प्रिंट का मतलब है स्क्रीन पे कुछ डिस्प्ले करना। ये वही काम कर रहा है पाइथन में जो सी अगर आपने पढ़ी है तो वहां प्रिंट एफ करता है। ओके, लेकिन पाइथन 3 ने प्रिंट को चेंज कर दिया। और गौर करिए पाइथन 3 ने
प्रिंट के साथ लगा दिए पैरेंथेसिस। तो अगर मैं आपसे पूछूं पाइथन 3 में व्हाट इज प्रिंट, तो आप मुझे बोलेंगे इन पाइथन 3 प्रिंट इज अ फंक्शन। और अगर मैं बोलता हूं पाइथन 2 में प्रिंट क्या है, तो पाइथन 2 में प्रिंट वाज कॉल्ड एज स्टेटमेंट। पाइथन 2 में स्टेटमेंट था और पाइथन 3 के अंदर ये बन गया फंक्शन। तब आप सोचिए आपका प्रिंट करने तक का कोड पाइथन 2 से 3 पे आएगा तो नहीं चलेगा, आपको हर प्रिंट के साथ लगाने पड़ेंगे पैरेंथेसिस। आई बात समझ में मेरी? क्लियर हुआ? दूसरा डिफरेंस जो पाइथन 2 और 3 के बीच में आपको दिखेगा, पाइथन 2 में जब आप इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करते थे तो आंसर भी इंटीजर आता था। पाइथन 2 में जब आप इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करते हैं तो आपको आंसर भी इंटीजर मिलता है। इसलिए आप नोटिस करिए 5/2 का रिजल्ट मैथमेटिकली 2.5 होता है, लेकिन बिल्कुल सी की तरह पाइथन 2 भी हमको देती थी यहां पर इंटीजर, यानी इंटीजर डिवाइडेड बाय इंटीजर विल ऑलवेज बी एन इंटीजर। दैट मींस बताइए पाइथन 2 के अंदर अगर मैं 10/4 करता हूं तो मुझे आंसर क्या मिलेगा? हमें आंसर 2 मिलेगा, जबकि मैथमेटिकली इसको होना चाहिए था 2.5। लेकिन पाइथन 3 ने इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करा और पाइथन 3 ने बिल्कुल मैथमेटिकली अपने बिहेवियर को बदला और बकायदा पाइथन 3 में अगर आप 10/4 या 5/2 करते हैं तो आपको वही रिजल्ट्स मिलेंगे जो मैथ्स में मिलने चाहिए, जो इस एग्जांपल में बन रहा है 2.5, जो इस एग्जांपल में बन रहा है 2.5। समझ में आ रहा है सबको? तो नोटिस करिए प्रिंट करने का तरीका, डिवाइड करने का तरीका और तो और इनपुट लेने तक का तरीका पाइथन 2 से पाइथन 3 में हो गया है चेंज। जब इतने सारे चेंजेस हो गए हैं, इतनी सारी चीजें पाइथन 2 की पाइथन 3 में बदल गई हैं, तो कोई सेंस ही नहीं बनता कि मैं पाइथन 2 पढ़ूं, मैं पाइथन 2 पे काम करूं, क्योंकि आने वाले 20 सालों में आप नोटिस करिएगा सिर्फ और सिर्फ पाइथन 3 ही पाइथन 2 की जगह मार्केट में सर्वाइव करने वाली है। अभी तो पीएसएफ ने सपोर्ट करना बंद करा है, कुछ दिन बाद कंपनीज भी इस पे काम करना बंद कर देंगी। सिर्फ जो उनके पुराने प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उन्हें मेंटेन करने के लिए वो पाइथन 2 यूज करेंगी, बाकी जितने नए प्रोजेक्ट्स वो उठाएंगी दे ऑल आर गोइंग टू बिल्ड अपॉन पाइथन वर्जन 3। सबको क्लियर हुई ये बात? एवरीथिंग क्लियर? ठीक है, इसलिए हम लोगों को पाइथन 2 की जगह 3 लेना चाहिए। और ये मैं नहीं कह रहा हूं कि हमें पाइथन 2 की जगह 3 लेना चाहिए, ये बात हमको पीएसएफ भी बताती है। मैं आपको भी दिखाऊंगा पीएसएफ ने क्या बोला है पाइथन 2 और पाइथन 3 के बारे में, है ना। उससे पहले उस वेबसाइट पे चलते हैं जो मैंने आपसे कहा था, एक वेबसाइट बनाई है पीएसएफ ने जिसपे आपको जाकर दिख जाएगा कि कितना समय पाइथन 2 के रिटायर होने में बाकी है। अब तो खैर इस बात का कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि मैंने बार बार कहा अब तो 1 जनवरी 2020 बीत गई है, बट फिर भी आप ये वेबसाइट ओपन करके देखिए तो जब 1 जनवरी 2020 नहीं आई थी तब तक ये क्लॉक चलती रहती थी और यहाँ आपको पता लगता रहता था कितना ईयर, कितने मंथ, कितने डे पाइथन 2 के रिटायर होने में बाकी है। ठीक है, अब यहाँ पर आप नोटिस करिए फाइनल स्टेटमेंट, पाइथन 2.7 विल नॉट बी मेंटेन्ड पास्ट 2020। ओरिजिनली देयर वाज नो ऑफिशियल डेट, लेकिन फिर इन्होंने 1 जनवरी को ऑफिशियल डेट बना दिया। अब ये फाइनली लास्ट लाइन पढ़िए, पाइथन 2 को इन्होंने फेयरवेल दे दिया है, थैंक यू बोल दिया है और खुले दिल से अब वेलकम करा जा रहा है पाइथन 3। समझ में आया? राइट? जबकि जावा के साथ आप चेक करिए ऐसा नहीं है, जावा का आज भी वर्जन 8 मार्केट में खूब यूज होता है। इनफैक्ट 90% कंपनीज आज भी जावा के वर्जन 8 पे काम कर रही हैं, जबकि जावा का वर्जन 8 काफी टाइम पहले आया था, 3-4 साल पहले, बट स्टिल द वर्जन 8 इन जावा टेक्नोलॉजी इज सो पॉपुलर। बट पाइथन में बहुत जल्दी जल्दी चेंजेस होते हैं, तो पाइथन ने अपना वर्जन 2 को ड्रॉप कर दिया है और अब फ्यूचर पाइथन के वर्जन 3 का है। क्लियर? आगे बढ़ू? पाइथन 2 में ही क्यों एनहेंसमेंट नहीं करा? वेरी गुड, मैं आपको बताऊंगा। आप थोड़ा सा पाइथन 3 पढ़ लो रजत, फिर मैं आपको उसका रीजन देता हूं आगे। सौम्या, ये तो प्रोजेक्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है बेटा, ये अपन नहीं कह सकते। आपको दोनों में अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, और मैं आपको सही सही बताऊं ना तो कंपनी लैंग्वेज को कम, आपके लॉजिक्स को प्रेफरेंस ज्यादा देती है। वो ये देखती है आपकी लॉजिक बिल्डिंग, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग कितनी अच्छी है। लैंग्वेज तो एक टूल है, आज है कल चला जाएगा, कौन जानता है। किसने देखा है आज से 15 साल 20 साल बाद कौन सी टेक्नोलॉजी मार्केट में पॉपुलर रहेगी। लेकिन जो आपके लॉजिक्स हैं, जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं, वो हमेशा मार्केट के अंदर सर्वाइव करेंगे। राइट?
चलिए आगे बढ़े। आप लॉजिक कैसे बढ़ाए बिल्कुल बताऊंगा मैं आपको, ये सारी बातें अपन इस कोर्स के दौरान करेंगे। लॉजिक कैसे बढ़ाया जाता है, लॉजिक को इंप्रूव करने की क्या बेसिक टिप्स होती हैं, वो सब मैं आपको इस कोर्स को पढ़ाते वक्त धीरे धीरे बताता जाऊंगा। अब ये अपन बेसिक बेसिक बातें पाइथन की पढ़ लें, ठीक है। और जब पाइथन पढ़ रहे हैं तो फिर डेविएट बिल्कुल मत होइए। आप बिल्कुल मत सोचिए कि मैं जावा कर लूं क्या, कि मैं पीएचपी कर लूं क्या। आप कर सकते हैं तो जरूर कीजिए, बट ये सोचकर मत कीजिए कि पाइथन छोड़ के मैं जावा कर लेता हूं। आपको कम से कम 5 लैंग्वेज अपने रेज्यूमे में रखनी चाहिए जब आप मार्केट में जाएंगे। तो ये मैं हमेशा बच्चों को बताता हूं, हर क्लासरूम में बताता हूं। आप एक लैंग्वेज पढ़कर प्रोग्रामिंग के सारे कॉन्सेप्ट से फेमिलियर हो ही नहीं सकते। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो ये लैंग्वेजेस लेकर आती हैं, जो सी सी प्लस प्लस के पास नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो इनके बाद वाली लैंग्वेजेस लेकर आएंगी, है ना। तो याद रखिएगा, एज अ डेवलपर कम से कम 5 लैंग्वेजेस की नॉलेज आपके पॉकेट में होनी चाहिए, आपके दिमाग में होनी चाहिए। कौन कौन सी 5 लैंग्वेजेस? सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, जावा स्क्रिप्ट। ये 5 लैंग्वेजेस आज दुनिया में टॉप 10 लैंग्वेजेस में हमेशा टॉप 6 या टॉप 7 में बनी हुई हैं, और आपको हमेशा इन पे ग्रिप रखनी चाहिए। पीएचपी वगैरह कर सकते हैं आप, लेकिन जितनी अच्छी लॉजिक बिल्डिंग आपको इनमें मिलेगी उतनी पीएचपी में नहीं, और पीएचपी में उतनी ऑप्शंस भी नहीं है अभी फिलहाल, राइट। तो आपके पास इन सब की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि यू नेवर नो आप जब कंपनी में जाएंगे तो कब कौन सी प्रोजेक्ट पे कंपनी किस लैंग्वेज को यूज करने को आपको बोल देगी। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो ये थी कहानी पाइथन 2 के रिटायरमेंट की। चलिए, तो अब मैं कह रहा हूं पाइथन 3 के लिए पीएसएफ ने भी कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, और बेटर है हम उन स्टेटमेंट्स को ही फॉलो करें, ठीक। और कोई कंफ्यूजन एज अ बिगनर ना रखें कि मैं पाइथन 2 पढ़ूं कि मैं पाइथन 3 पढ़ूं। जैसे यहाँ फिगर में आपको ये बंदा कंफ्यूज दिख रहा है, इतने कंफ्यूज आप नहीं होने चाहिए। पाइथन थ्रू टोटली खत्म हो चुकी है, और मार्केट के अंदर जो अब सर्वाइव करेगी दैट विल बी पाइथन वर्जन 3.0, ठीक है। और जैसा मैंने कहा, ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, ये पीएसएफ का स्टेटमेंट है। आप पढ़िए सेकंड पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है, ये पीएसएफ के अपने वर्ड्स हैं रिगार्डिंग पाइथन 2 एंड पाइथन 3। पढ़िए। सबसे पहले बताइए, लेगेसी का मतलब समझते हैं? हैव यू हर्ड द वर्ड लेगेसी? लेगेसी का मतलब ओल्ड फैशन, आउटडेटेड। सो पाइथन 2 एक ओल्ड फैशन लैंग्वेज हो चुकी है, मार्केट में अब इसका कोई फ्यूचर नहीं है। जो फ्यूचर है वो अब पाइथन 3 का है, ठीक है। एंड दीज एग्जैक्ट वर्ड्स आर प्रेजेंट ऑन द वेबसाइट ऑफ पीएसएफ। आप वहां से इसे उठा सकते हैं। तो पीएसएफ खुद क्लेम करती है कि आप पाइथन 2 को छोड़कर पाइथन 3 पे शिफ्ट हो जाइए, और आपको तो कोई दिक्कत ही नहीं है शिफ्ट होने के लिए, क्योंकि आपको तो पाइथन 2 पता ही नहीं है। आप तो शुरू ही कर रहे हैं पाइथन की लाइफ पाइथन 3 के साथ। ओके, चलें आगे। और सोचिए, पाइथन 3 बैकवर्ड कंपैटिबल नहीं है। इसका एक बड़ा फायदा आपके जैसे बिगनर्स को क्या है? सोचिए, आपके जैसे बिगनर्स को बड़ा फायदा ये है कि आपको वो कॉन्सेप्ट पढ़ने ही नहीं है जो पाइथन 2 ने दिए हैं, जिनका पाइथन 3 में कोई यूज नहीं है। समझ रहे हैं? हिमांशु, पाइथन 3.2 वर्जन होगा तो थोड़ा पुराना होगा। बहुत सारे फीचर्स पाइथन 3.6 के बाद आए। पाइथन 3.6 के बाद बहुत सारे नए फीचर्स पाइथन में आए जो हम लोग यूज करेंगे। तो कम से कम पाइथन 3.8.2 तो होना चाहिए। अगर 8.1 नहीं भी है तो आप अपग्रेड कर लीजिएगा, और पाइथन के दोनों वर्जन डाल सकते हैं आप। अगर आपके पास पाइथन का 3.2 है तो आप 3.8 भी डल जाएगा। ओके, चलें आगे। डन। So the final verdict is we should learn Python 3 rather than going for Python 2.